अनुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो अर्जुन अपनी स्तुतियों के आखिरी में अर्जुन ने पूछा, ये आप उग्रधारी आप कौन हैं? इतने विकराल रूप का आपका क्या प्रयोजन है? अर्जुन ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूँ। कालो अस्मि लोक क्षय, मैं संपूर्ण लोकों को क्षय करने यानी कि विनाश करने के लिए कृत प्रवृद्धो प्रवृत्त हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। लोकान यानी कि जो लोग उपस्थित हुए हैं इस युद्ध भूमि में, इन समस्त लोगों का मैं संहार करने वाला हूँ। इह प्रवृत्तः, यहाँ पे जो उपस्थित हैं, अभी अभी जो उपस्थित हुए हैं। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते अपि का अर्थ है बिना, और त्वाम यानी तुम्हारे बिना भी। यानी अर्जुन, तुम यदि युद्ध नहीं भी करोगे, ऋते अपि न भविष्यन्ति सर्वे, ये भविष्य में ये एक भी योद्धा यहाँ से वापस जीवित जाने वाले नहीं। यानी भविष्य में यहाँ कोई भी रहने वाला नहीं। जे अवस्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा, ये अवस्थिता जो यहाँ अवस्थित हैं, जो योद्धा भी यहाँ खड़े हैं, सो प्रतिनिकेषु कहते हैं तुम्हारे विरोधी पक्ष में, तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो भी शूरवीर यहाँ उपस्थित हैं, तुम यदि युद्ध नहीं भी करोगे, तुम्हारे बिना भी मैं इन सबको मारने वाला हूँ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला उत्कट काल हूँ। इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो योद्धा तुम्हारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। यानी कोई भी जीवित वापस लौट कर जाने वाला नहीं है। तुम युद्ध करो या ना करो, भगवान सबको पहले ही मार चुके हैं। तो अर्जुन मानो ये पूछे कि ठीक है, तो आप सबको मार ही चुके हैं, तो फिर हम चलते हैं लौट कर हस्तिनापुर। तभी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्यैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान कॉल फॉर एक्शन कहते हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ, भगवान ने ऐसा नहीं कहा ठीक है मैंने मार चुका हूँ तो तुम बस बैठो। भगवान कहते उठो। तस्मात् इसीलिए,
उत्तिष्ठव यानी उठकर खड़े हो जाओ। यानी अर्जुन रथ पे बैठ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, प्रथम अध्याय में अपना गांडीव भी ऐसे रख दिया था। तो भगवान कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। मैं पहले ही मार चुका हूँ, बस तुम्हें क्रेडिट मिलेगा कि अर्जुन ने ये युद्ध जीता है। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर भुंक्ष्वा राज्यम समृद्धम, भुंक्ष्वा यानी कि एक प्रकार से उपभोग करो, राज्यम समृद्धम इस समृद्धशाली धन धान्य संपन्न जो राज्य तुम्हें प्राप्त होगा जीतने के बाद, इसे एंजॉय करो। मई वैते मीन्स मया मीन्स मेरे द्वारा, एवं यानी निश्चित, ते यानी ये सब योद्धागण, मई वैते निहता, निहता यानी कि पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, पूर्वमेव, पूर्वमेव यानी कि पहले ही। तो फिर अर्जुन बोले तो फिर मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र, तुम बस निमित्त बन जाओ। लोग कहेंगे अर्जुन ने मारा है भगवान ने अपने विराट रूप में दिखाया कैसे सभी योद्धा भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भव हो जाओ। जैसे कोई अच्छा धुन निकालता है हारमोनियम पे, तो हारमोनियम धुन नहीं निकालता, हारमोनियम को जो बजाने वाला है वो धुन निकालता है। वैसे ही कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे उठाकर बाइक पे आगे बिठा देते हैं और उसको हैंडल पकड़ा देते हैं और बच्चा सोचे मैं चला रहा हूँ आज, क्या वो चला रहा है? चलाने वाले पीछे बैठे हैं। वैसे ही भगवान अपने भक्तों के द्वारा कोई महान कार्य सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं। तो जो भक्त शरणागत होते हैं वे समझ जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया तो लोगों ने कहा स्वामी जी आपने चमत्कार कर दिया, लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान ने किया है और ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। तो संसार में व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वयं लेना चाहता है, और आध्यात्मिक जगत में यदि कोई कार्य सफल होता है तो उसका श्रेय वो अपने से वरिष्ठ भक्तों को, गुरु और भगवान को देना चाहता है। तो भगवान यही कहते हैं कि हे सव्यसाचिन, सव्यसाची कहते हैं जो दोनों हाथों से तीर धनुष चलाने में पारंगत है वो। तो अर्जुन एक ऐसा योद्धा है जो अपने दोनों हाथों से तीर चला सकता है। यानी जिस प्रकार से दाएं हाथ से जितनी कुशलता से वाण चला सकता है उतनी ही कुशलता से बाएं हाथों से भी, ये अर्जुन की विशेषता है। क्या ऐसा संभव है कोई दाएं हाथ से का बल्लेबाज हो तो क्रिकेट मैच में बाएं हाथ से भी वैसे ही उतनी कुशलता से खेल सके? ऐसा नहीं होता। और यदि कोई खेलता भी है तो कुशलता में अंतर होती है। जैसे कोई दाहिने हाथ से लिखता है तो बाएं हाथ से कहा जाए लिखने के लिए तो एक पेज लिखने में उसको 1 वर्ष लगेंगे तो भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से युद्ध करो, यानी दोनों हाथों से युद्ध करो। यद्यपि मैं इन्हें पहले मार चुका हूं लेकिन तुम निमित्त बनो। तो अपने को तुम कारण मत मानो और युद्ध जीतने के कारण तुम अभिमान भी न करना, क्योंकि युद्ध में जो विजय होगी वो मेरी कृपा से होगी। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, मानो अर्जुन के मन में ऐसा संशय हो जाए कि देखो द्रोण हैं, भीष्म हैं और भी अन्य कर्ण हैं, ये तो महारथी हैं, क्या आप इनको भी मार चुके हैं? तो भगवान बिल्कुल कन्फर्म करते हैं कि मैं सबको मार चुका हूँ। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यपि योधवीरान्। भगवान कहते हैं मैं द्रोणाचार्य को मार चुका हूँ, भीष्म पितामह को मार चुका हूँ, जयद्रथ को मार चुका हूँ, कर्ण को भी मार चुका हूँ, और जो अन्य
जो महान सूरवीर हैं, योद्धा हैं, मैं सबको मार चुका हूँ। मया हतांश त्वाम, मेरे द्वारा इनकी हत्या हो चुकी है। जही माँ व्यथिष्ठा, जही यानी अब तुम मारो, मैं मार चुका हूँ, अब तुम मारो। जैसे घर में मानो कोई एक सांप निकला, तो घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने उस सांप को मार दिया पहले ही, और बच्चे जाकर उसको अब मार रहे हैं। तो बच्चों को क्रेडिट लेना है कि देखो मैंने मार दिया सांप, और बच्चे उछल रहे हैं देखो मैंने सांप मारा। तो ऐसा ही कुछ है, भगवान पहले ही सबकी आयु हर चुके हैं। जिस समय कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, इस प्रकार से द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसी समय उनके पापों के कारण भगवान ने सबकी आयु हर ली थी, कि जो लोग ये बैठकर तमाशा देख रहे थे, यानी उनकी मृत्यु एक प्रकार से हो चुकी थी, बस समय की देरी थी, समय आने पर ये सब लोग मारे जाएंगे। तो भगवान वही कहते हैं कि मैं इन्हें मार चुका हूँ, अब तुम इन्हें मारो। और माँ व्यथिष्ठा, माँ मीन्स नहीं, व्यथिष्ठा यानी बहुत विचलित मत हो, तुम व्यथित मत हो, क्योंकि अर्जुन व्यथित था भीष्म और द्रोण को मारने में। बोला ये तो बहुत ही आदरणीय हैं, इनके चरणों में तुम्हें फूल देने चाहिए, और आप बोलते हैं इनके तीर मारो इनको। तो पूजा के योग्य हैं। बोला पूजा के योग्य थे, अभी नहीं, अभी युद्ध स्थल में आए हैं, ये तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, तभी इनका वध किया जाना उचित है। तो युद्धस्व, तुम युद्ध करो, जेतासी, तुम जीतोगे, रणे सपत्नान, इस रणभूमि में, इस युद्ध भूमि में जो भी तुम्हारे प्रतिपक्ष में है, समन्तात यानी कि विरोध में जो भी खड़े हैं, इन सबको तुम परास्त करोगे। ये भगवान का आश्वासन है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, और तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो, रण में तुम शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों को हमेशा क्रेडिट देते हैं, करते हैं भगवान, कहते हैं ना, करते हैं कन्हैया और नाम क्या मेरा नाम हो रहा है। तो वैसे ही करने वाले सब भगवान हैं और नाम होता है भक्तों का। तो 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, 32वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं काल हूँ, क्योंकि प्रश्न क्या था प्रारंभ में, आप कौन हैं इस उग्र रूप में, और आपका इतने भयानक रूप में प्रकट होने का प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने कहा मैं काल हूँ और मैं ये संहार करने के लिए मैं आया हूँ। फिर 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है मैं इनका संहार कर चुका हूँ। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम उठो, युद्ध करो, तुम युद्ध में विजयी होगे। अब इस बातचीत को संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तो आने वाला जो श्लोक है वहाँ पे संजय उवाच से प्रारंभ होता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।